प्रिय विद्यार्थियों, निर्मला उपन्यास बीए पार्ट थर्ड हिंदी के सेकंड पेपर में चलता है और मैं सहायक आचार्य विजेंद्र प्रसाद मीना, राजकीय महाविद्यालय दौसा, आज आपसे इसी उपन्यास के चरित्र चित्रण की कड़ी में इसके प्रमुख पात्रों में से एक मनसाराम के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। विगत वीडियो में हमने निर्मला का, जो कि इस उपन्यास की नायिका थी, उसका चरित्र चित्रण करा, समझा, उसकी विशेषताएं देखी और चरित्र चित्रण से संबंधित तात्विक समीक्षा भी की। आज मनसाराम के चरित्र चित्रण पर हम चर्चा करेंगे। मनसाराम, जो कि मुंशी तोताराम का पुत्र और निर्मला का सौतेला पुत्र है। निर्मला का हम उम्र है और उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वही तो सुशील एवं प्रतिभाशाली छात्र है, सर्वगुण संपन्न, सुंदर, चेहरे पे लालिमा, स्वस्थ, तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट बालक है। संस्कारवान है, अपने माता पिता की आज्ञा में हमेशा तत्पर रहने वाला छात्र है। अपने शिक्षकों का प्रिय है क्योंकि पढ़ने में बहुत ही होशियार है। जो भी पढ़ता है उसे कंठस्थ याद कर लेता है और हर क्षेत्र में वह एक पारंगत छात्र है। इसलिए अपने माता पिता का भी और अपने स्कूल के शिक्षकों का भी वह प्रिय छात्र है। दूसरी विशेषता है उसकी खिलाड़ी। वह फुटबॉल और हॉकी का अच्छा खिलाड़ी है। अपनी स्कूल की टीम का वह कप्तान भी हैं और बहुत शानदार खेलता है। तीसरी उसकी विशेषता है कि वह साहसी है। आवश्यकता पड़ने पर वो आग में भी कूद सकता है, ऐसा बहादुर बालक है। जब तोताराम निर्मला से बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि मैंने इस तरह से चोरों का मुकाबला किया, ऐसे में इस सांप का निकलना, रुक्मिणी का शोर मचाना, तोताराम का बहाना बनाकर लोगों को बुलाने जाना और तब तक मनसाराम द्वारा हाँकी उठा करके उस सांप को मार देना, यहाँ मनसाराम की बहादुरी का परिचय है। तोताराम का आकर के फिर डींग हाँकना कि मैं तो लोगों को बुलाने ही गया था, तो मैं इस तरह से सांप को मारने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन बिना कुछ कहे मनसाराम ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। इस तरह से मनसाराम एक बहादुर युवक था, भोला भाला भी था। निर्मल पवित्र हृदय मनसाराम बहुत भोला भी था। वह दुनियादारी के जालों को समझता नहीं था। निर्मला, जो कि हम उम्र थी, उससे वह बातें करने लग जाता था। अपनी नज़रों में उसे माई समझता था और निर्मला को थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी पढ़ा देता था। इसी बात का जब उसके पिता तोताराम को पता चलता है तो वह उनके संबंधों पर शक करने लगता है और उस संदेह में तोताराम मनसाराम से जाकर के विविध प्रकार के प्रश्न करता है और संदेह के कारण उसे हॉस्टल में रखने की ठान लेता है। मनसाराम को आवारा कह देता है। यह उसके हृदय को बहुत चोट पहुंचाता है और अंत में वह छात्रावास में चली जाता है। पांचवी उसकी विशेषता थी, वो आत्माभिमानी था। बापू के आवारा कहने पर वह बहुत दुखी हो जाता है और कमरे में पड़ा रहता है, कहीं भी नहीं जाता है, ताकि उसका आवारापन का
जो उस पर टैग लगाया था उसके पिताजी ने, उसको वो हटा सके। अंत में उसके पिता द्वारा उस पर जो है विश्वास किया जाता है, इस कारण को वह समझकर वह छात्रावास भी चले जाता है और वहीं रहने लगता है। सोचता है दुनिया के बच्चे भी तो रहते हैं, मैं भी वहाँ 2 रोटी खाकर पड़ा रहूँगा। इस तरह से उसे जब बहुत बीमार हो जाता है तो घर पे लाने के जो मनसाराम के झूठे प्रयास थे वो किए जाते हैं, लेकिन वह अस्पताल जाना मंजूर करता है। निर्मला द्वारा उसे घर बुलाया जाता है, लेकिन वह नहीं जाता है। बहुत बड़ा त्याग भी उसके अंदर था, अर्थात त्यागशील युवक था मनसाराम। मनसाराम को निर्मला को घर बुलाती है, लेकिन वो नहीं जाता है। यहाँ तक कि जब बहुत गंभीर बीमार हो जाता है तो वह घर न आकर के हॉस्पिटल को चुनता है और वहीं पर वह चले जाता है। अंत में उसे ये पता है कि निर्मला और मेरे संबंधों पर पिता तोताराम संदेह करता है, तो उस संदेह को दूर करने के लिए वह अपना बलिदान देना भी स्वीकार करता है। और इसी बलिदान के खातिर जब वो मरणासन हो जाता है तो निर्मला का कलंक वो दूर करना चाहता है। और इसके लिए जब उसका अंत समय है तो वो तोताराम भी वहीं बैठा हुआ है, तो उसके पैरों में गिरकर कहता है, अर्थात मनसाराम निर्मला के पैरों को पकड़कर कहता है, अम्मा आपकी उम्र मुझसे कम हो भले ही, फिर भी मैंने आपको हमेशा अपनी अम्मा ही समझा है, कभी मैंने आपको बुरी नज़र से नहीं देखा है। अगले जन्म में यदि मेरा जन्म हो तो मैं आपकी कोख से जन्म लेना चाहूँगा, अर्थात आपका बेटा बनना चाहूँगा। यह कह कर के वह अपने प्राण त्याग देता है और निर्मला को निष्कलंक साबित कर देता है। इस तरह से मनसाराम त्यागी, आत्माभिमानी, साहसी, सुशील और पढ़ने में होशियार एक होनहार छात्र था, जो अपने चरित्र से यह प्रेरणा दे जाता है कि बड़ी उम्र में जवान लड़की से विवाह करने के कारण जो खतरा पैदा हो सकता है, मनसाराम उससे सारे समाज को अवगत करा करके अमर हो जाता है। वह अपना दुख अपने दिल में छुपाए रखता है, खुद की बलि देकर निर्मला को पवित्र साबित करता है। इस तरह मनसाराम का चरित्र अनुपम है, जो लेखक मुंशी प्रेमचंद हमें बताना चाहता है। उसने मनसाराम के चरित्र चित्रण से अनमेल विवाह या आवश्यकता न होने पर भी बड़ी उम्र में एक वासना पूर्ति के लिए जो विवाह किया जाता है उस पर कड़ा व्यंग किया है। और मनसाराम के चरित्र से यह दिखाया है कि इस तरह से बच्चे की उम्र की किसी भी युवती से विवाह करना किस तरह किस परिवार को बर्बाद कर सकता है, और वह बर्बादी परिवार को किस तरह तहस नहस करके नष्ट कर सकती है। मनसाराम के चरित्र से इस तरह की प्रेरणा मिलती है। मनसाराम जो कि हर दृष्टि से उच्च चरित्र रखने वाला युवक है, उस पर भी उसका पिता तोताराम संदेह कर लेता है। निर्मला जो कभी भी यह अवसर नहीं देती है कि मनसाराम की वजह से तोताराम मुझ पर शक संदेह करे, फिर भी लेखक कहना चाहता है जिस तरह से तोताराम को एक के बाद एक परीक्षा निर्मला और मनसाराम देते रहे, फिर भी तोताराम का संदेह दूर करने में वह असफल रहे। और संदेह दूर भी हुआ तो तब जब बर्बादी दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। मनसाराम
जो कि उसकी भविष्य की लाठी बन सकता था, भविष्य में उसका जीवन का श्रृंगार बन सकता था और उसका जीवन बुढ़ापे में सुधार सकता था, ऐसा उसका पुत्र था। उस पुत्र पर भी तोताराम संदेह करता रहा। इसलिए मनसाराम और लेखक अर्थात मनसाराम के चरित्र के माध्यम से लेखक हमें ये प्रेरणा देने में सफल रहा है कि अधेड़ उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए, अंततः उसका परिणाम बुरा होता है। धन्यवाद।